बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपना जो एलएलबी 5 ईयर का है प्रोग्राम, उसमें अपना सिलेबस जो है वो उन्होंने चेंज कर दिया है। बहुत ज़्यादा उन्होंने तब्दीलियाँ की हैं और बहुत अच्छे लॉज जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने एलएलबी 5 ईयर में मुतारफ़ करवाए हैं। बहुत सारे नए लॉज जो हैं उन्होंने मुतारफ़ करवाए हैं और बहुत सारे पेपर्स को उन्होंने जो है वो डिवाइड भी कर दिया है। ये सिलेबस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ज़बरदस्त सिलेबस है। इससे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका जो वीएन है, उनके जो इंटेलेक्चुअल है, वो बहुत सारे लॉज को अंदर वो इसको जो है वो अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो जाएंगे। कुछ लॉज जो एंटर किए गए हैं वो पीछे जो हमारा 5 ईयर का प्रोग्राम था उसके अंदर ये इंक्लूड नहीं थे, ना ही हमारे 3 ईयर प्रोग्राम के अंदर ये इंक्लूड थे। तो हम पंजाब यूनिवर्सिटी के इस एक्ट को जो है वो अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सिलेबस जो है वो बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया है। इसकी ज़रा बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी की पावर है जी कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब एक्ट 1973 की सेक्शन 15 और सब सेक्शन 3 है, जिसके तहत वीसी जो है ऑथोराइज है कि वो सिलेबस को चेंज कर सके। तो इस सिलसिला में पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो है वो अपनी मुख्तलिफ मीटिंग्स की। पंजाब यूनिवर्सिटी की जो सिंडिकेट है उसने मीटिंग्स की, 2 मीटिंग्स उनकी हुई थी और उन मीटिंग्स में जो है उन्होंने फैसला किया कि हम एलएलबी 5 ईयर का जो प्रोग्राम है उसको हम चेंज करने लगे हैं, उसके जो सिलेबस है उसको हम चेंज करने लगे हैं। तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर भी जाके ये सिलेबस जो है वो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं। तो ये सिलेबस जो है मेरे पास जो मौजूद है, जो उन्होंने अपने नोटिफिकेशन जारी किया है, नोटिफिकेशन की डेट नोट कर लें, वो है जी 11 जनवरी 2023। 11 जनवरी 2023 को पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो है वो इस सिलेबस को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार एकेडमिक फॉर रजिस्ट्रार उनके सिग्नेचर भी मौजूद हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये मौजूद है। अब उन्होंने इनको किया कैसे है कि बहुत सारी चीजें जो है वो उन्होंने यहाँ पे चेंज की हैं। टोटल मार्क्स जो हैं आप उन्होंने इसको कैटेगराइज किया है। एलएलबी पार्ट 1 के अंदर 600 का ये पूरा पार्ट है, जिसमें आपके 6 पेपर्स होंगे। ये 6 पेपर्स जो है वो उन पे मोहित 600 आपके मार्क्स हैं और पार्ट 2 में भी 600 है, पार्ट 3 में भी 600 है, यानी पार्ट 1, 2, 3 में 6 आपके पेपर होंगे, तमाम 100 के होंगे। इस तरह पार्ट 4 के अंदर उन्होंने 700 नंबर इंट्रोड्यूस करवाए हैं, यानी आपके 7 पेपर होंगे। इस तरह पार्ट 5 के अंदर उन्होंने 700 नंबर दिए हैं, यानी आपके 7 पेपर होंगे। तो इन तमाम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 3200 नंबर टोटल आपका हो जाता है। तो इस 3200 नंबर जो है वो आपका पेपर जो पूरे 5 ईयर है उसके अंदर उन्होंने आपको 3200 मार्क्स रखे हुए हैं। ठीक है जी। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे सिलेबस के बारे में इंट्रोड्यूस करवा दूं। ये 2022-2023 में जो है वो सिलेबस इन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवाया है, यानी अब जो हमारे पार्ट 1 के स्टूडेंट जो हैं वो जो पढ़ रहे हैं एलएलबी में के प्रोग्राम के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी के तहत, उनको ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारे पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं उनको भी ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। इस तरह पार्ट 3 के अंदर जो है, पार्ट 5th 4th के अंदर और 5th के अंदर है, उन सबको ये तरीकाकार जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। इन सब्जेक्ट्स के अंदर उनको रहना पड़ेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी एलएलबी पार्ट 1 के अंदर। एलएलबी पार्ट 1 के अंदर उन्होंने 600 नंबर इंट्रोड्यूस करवाए हैं। इसमें 100 की इंग्लिश है, 100 की पॉलिटिकल साइंस है, 100 की सोशियोलॉजी है और 100 का इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी ऑफ लॉ है, 100 का इस्लामिक स्टडीज, एथिक्स एंड पाकिस्तान स्टडीज, यानी कि जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं वो इस्लामिक स्टडीज है और नॉन मुस्लिम के लिए एथिक्स है। और इसके साथ उन्होंने ऐड कर दिया है जी आपके लिए
पाकिस्तान स्टडी को। पाकिस्तान स्टडी जो मुतालिया पाकिस्तान है ये पार्ट 2 का हिस्सा था, लेकिन अब उन्होंने इसको पार्ट 1 का हिस्सा बना दिया है और जो अरबिक है वो सिलेबस से उन्होंने निकाल दी है। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स को इस्लामिक स्टडी और जो पाकिस्तान स्टडी है वो ही पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने एक और जबरदस्त जो है वो यहाँ पे एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, वो है जी इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स। इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स ये एलएलबी पार्ट 2 के अंदर हुआ करता था, लेकिन उन्होंने इसको पार्ट 1 के अंदर रख दिया है। तो इस तरह 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो एलएलबी पार्ट 1 के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। टोटल 600 मार्क्स हैं। इन सब की तफसील हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश में क्या आएगा, पॉलिटिकल साइंस में क्या है, सोशियोलॉजी में क्या है, इस्लामिक स्टडी और पाक स्टडी के अंदर क्या है, इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू लॉ के अंदर क्या है, ये सारी की सारी इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी ऑफ लॉ में क्या है, ये हम सेपरेटली लेक्चर्स आपको जो है वो अपलोड करेंगे आपकी आसानी के लिए। इसके बाद हम चलते हैं जी पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर उन्होंने 100 नंबर की इंग्लिश रखी है और 100 नंबर का है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस। ये एक नया सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है और जो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ये जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है इसको जरूर पढ़ाया जाना चाहिए था हमारे स्टूडेंट्स को। बहुत अच्छी फील्ड है, इसके अंदर दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा काम हो रहा है और इसके बारे में नए नए लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस ये 100 नंबर का आपका पेपर होगा। इसके बाद तीसरा है जी इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस जो हम पार्ट 3 के अंदर पढ़ते थे वो उन्होंने अब इसको पार्ट 2 के अंदर ले दिया है और ये भी 100 नंबर का है। इसके अलावा ही इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस ये हम पार्ट 3 के अंदर पढ़ते थे, लेकिन अब इसको पार्ट 2 का हिस्सा बना दिया गया है और ये भी 100 नंबर का है। इसके अलावा नया लॉ इंट्रोड्यूस करवाया है वो है ह्यूमन राइट्स लॉ। जबरदस्त फील्ड है जी, बहुत ज्यादा इसके ऊपर दुनिया में काम हो रहा है। हमें ह्यूमन राइट्स लॉज के बारे में पता होना चाहिए। हमारा जो है वो बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स लॉज जो है वायलेट हो रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में आगाही होनी चाहिए थी कि इसके बारे में क्या लॉज मौजूद हैं। तो ह्यूमन राइट्स लॉज भी ये भी उन्होंने एक सब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके भी 100 मार्क्स हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1, ब्रिटिश एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये वाला भी हमारा जो सब्जेक्ट था ये एलएलबी पार्ट 3 के अंदर था, लेकिन अब इसको जो है वो एलएलबी पार्ट 2 के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। और ये वाला पेपर भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 ब्रिटिश और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ये भी 100 मार्क्स का है। तो इस तरह 600 नंबर पार्ट 2 के भी हो जाते हैं। इसके बाद आ जाइए एलएलबी पार्ट 3 के अंदर, तो वो है जी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 जो है ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हम पार्ट 4 में पढ़ते थे। जो एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम है उसमें पार्ट 4 जो था उसके अंदर पढ़ते थे, लेकिन इसको अब उन्होंने पार्ट 3 के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया है। ये भी 100 मार्क्स का होगा। इसके अलावा है जी मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है ये भी उन्होंने एलएलबी जो 5 ईयर प्रोग्राम है पार्ट 3 के अंदर रख दिया है इसको। इसके अलावा है जी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये हम ऑलरेडी जो है इसको पार्ट 3 में पढ़ते थे, तो यहां पे मौजूद है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड ईजमेंट्स, ये भी हम पार्ट 3 में पढ़ते थे, यहां पे ये भी रखा गया है, 100 नंबर का है। इसके अलावा क्रिमिनल लॉ पीपीसी और उसके अलावा जितने भी क्रिमिनोलॉजी है ये भी एलएलबी पार्ट 3 में थी, तो इसको भी पार्ट 3 में रखा गया है। आगे है जी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो यहाँ पे वो जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है एलएलबी पार्ट 3 के अंदर। तो ऑलरेडी हम इसको पार्ट 4 के अंदर पढ़ते थे, तो उन्होंने इसको पार्ट 3 के अंदर रख दिया है, तो ये भी 100 नंबर का है। तो इस तरह एलएलबी पार्ट 3 के भी जो है वो 6 सब्जेक्ट हैं और इनके 600 मार्क्स हैं। इसके अलावा हम आगे चलते हैं तो है जी एलएलबी पार्ट 4। पार्ट 4 जो एलएलबी का है उसमें नंबर 1 है जी इक्विटी एंड मैक्सिम्स। ऑलरेडी हम इनको पढ़ते थे, 100 नंबर का ये है। फिर है जी लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी 100 नंबर का है। तीसरा है जी मर्केंटाइल लॉ, यानी जो हमारा कंपनीज लॉज हैं वगैरह वगैरह। इसके बाद है सोशल
स्पेशल एंड लोकल लॉज, जितने भी हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे, कोर्ट फीस वगैरह, ये सारे लॉज मौजूद हैं यहाँ पे। नया लॉ जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया वो भी बहुत जबरदस्त है, वो है जी इन्वायरमेंटल लॉज। तो हमारे स्टूडेंट्स को इन्वायरमेंटल लॉज का पता होना चाहिए। ये जो डे टू डे जो है वो हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, इसके बारे में भी जो हमें आगाही होनी चाहिए थी, हमारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए था कि इन्वायरमेंट के बारे में कैसे लॉज हैं पाकिस्तान में, क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए। ये आगाही भी आपको पंजाब यूनिवर्सिटी ने दे दी है, बहुत जबरदस्त है। 100 नंबर का ये भी आपका पेपर होगा। इसके अलावा साइबर लॉज, वेरी गुड जी, बहुत जबरदस्त। साइबर लॉज जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में आगाही नहीं थी, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आते थे तो फिर जाके भी उनको ये आगाही नहीं होती थी कि मुल्क के अंदर साइबर लॉज क्या हैं, तो किस तरह जो है वो हम इन लॉज को स्टडी कर सकते हैं, कहां से स्टडी कर सकते हैं। तो ये वाला लॉ जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त लॉ है। हमारे चूंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज क्या हैं। तो साइबर लॉज जो है वो 100 नंबर का पेपर इंट्रोड्यूस करवाया है, ये भी हमारे पास एक जबरदस्त लॉ है। इसके अलावा 7वां पेपर जो पार्ट 4 के अंदर उन्होंने रखा है वो है जी सिविल लॉ, सिविल लॉ 1। इसकी हम आपको पूरी तफसील बताएंगे कि ये सिविल लॉ 1 जो है इसके अंदर क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं। क्योंकि पहले सिविल लॉ एक ही हुआ करता था और वो थी हमारी सीपीसी, और उसके साथ जो रजिस्ट्रेशन एक्ट था हमारा वो मौजूद था, सॉरी लिमिटेशन एक्ट जो था वो हमारा मौजूद था। तो आप देखेंगे कि सिविल लॉ 1 के अंदर उन्होंने कौन सी चीजें ऐड की हैं, वो भी हम अपने सेपरेट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो ये भी जो है वो 100 नंबर का पंजाब यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस करवाया है। इसके अलावा आखिरी पार्ट है जी हमारा, उसमें भी 7 सब्जेक्ट हैं, 700 नंबर का ये पेपर है। उसमें सिविल लॉ 2 है, सिविल लॉ 2। तो देखेंगे सिविल लॉ 2 क्या है जी इसके अंदर। यहाँ पे जो मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी की जो है वो पीछे थीम नजर आ रहा है वो ये है कि सिविल जज का जब पेपर आता है तो उसके अंदर ये डिवीजन होती है सिविल लॉ 1 की और सिविल लॉ 2 की। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने बड़ा जबरदस्त बच्चों को जो है वो कॉन्सेप्ट दिया है, और यहाँ पे वो बहुत सारे लॉज जो हमें सिविल जज की तैयारी में पढ़ने होते हैं वो हम अपने जो एलएलबी के अंदर है उसको स्टडी कर जाएंगे। तो ये भी तफसील आपको बताएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। इसके अलावा है जी लॉ ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, ये सीआरपीसी है, और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस ऑलरेडी हम पढ़ते थे, ये 100 नंबर का होगा। लॉ ऑफ एविडेंस एंड लीगल एथिक्स, ठीक है जी, ये भी ऑलरेडी मौजूद था, तो ये भी 100 नंबर का होगा। लीगल ड्राफ्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये भी ऑलरेडी मौजूद था, 100 नंबर का है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड सर्विसेज लॉज, ये भी ऑलरेडी मौजूद था, ये भी 100 नंबर का है। माइनर एक्ट्स ऑलरेडी मौजूद थे जी, ठीक है जी, उनको भी हम देखेंगे जी। इसके अलावा लेबर एंड टैक्सेशन लॉज, लेबर एंड टैक्सेशन लॉज का जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे चीज मौजूद थी जी एलएलबी 5th ईयर के अंदर, तो ये भी उन्होंने 100 नंबर का पेपर रखा हुआ है। तो इस तरह जो है जी 700 नंबर यहाँ पे पूरा हो जाएगा, तो टोटल इनको मिलाएं तो 3200 नंबर आपके बनते हैं। ये सिलेबस आप सबको मालूम होना चाहिए, इस बारे में हम आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जो है उसको सब्सक्राइब भी करें और चैनल के साथ रहें। हम इंशाल्लाह जो है वो आने वाले दिनों में अपनी तमाम वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर देंगे। एक बात याद रखिएगा कि जो सिलेबस हमने आपको ऑलरेडी दिया था, जो पहला सिलेबस था एलएलबी 5 ईयर का जो 2018 से शुरू हुआ था, तो वो सिलेबस अब आपने इग्नोर करना है और हमने आगे लिख दिया है कि न्यू सिलेबस 2022-2023। तो वो ये वाली वीडियोस हमारी आपने देखनी है, पीछे जो हमने आप इसके बारे में अपलोड किया हुआ था उसको आप इग्नोर करेंगे, ठीक है जी। तो हम साथ लिख रहे हैं न्यू सिलेबस 2022-2023, तो इन चीजों को आपने कंसीडर करना है, ठीक है जी। तो आप यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप हमारे मौजूद हैं तो आप अलगाजी लॉ अकेडमी न्यू सिलेबस एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम लिखेंगे तो वो तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अदरवाइज आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको तमाम वीडियोस जो हैं वो उनकी भेज देंगे और पूरी तफसील से के साथ बताएंगे कि आपका सिलेबस के अंदर क्या क्या मौजूद है, मसलन पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या क्या इसके अंदर उन्होंने ऐड की हैं चीजें। तो डियर स्टूडेंट्स,
ये था न्यू सिलेबस जो 11 जनवरी 2023 को पंजाब यूनिवर्सिटी ने आपके लिए इंट्रोड्यूस करवा दिया है। इस सिलेबस के तहत अब आपसे पूछा जाना है, इस सिलेबस के तहत अब आपने पेपर देने हैं। आपका जो पेपर 2023 में होना है इसी सिलेबस के तहत होना है, लिहाजा बाकी जो चीज़ें हैं इग्नोर करें। ये अब आप जो है वो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। आपके कॉलेजेस ऑलरेडी आपको बता देंगे, हमने भी आपकी एक रहनुमाई की है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।